नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने निविदा कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि बोली खुलने के बाद किसी बोलीदाता को अपनी वित्तीय बोली में सुधार करने की अनुमति देना अत्यंत अनुचित और स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि निविदा प्रक्रिया की पवित्रता सर्वोपरि है और इसे हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक व्यक्तियों के नाम अपने अधिवक्ता सूची से स्थायी रूप से हटा दिए हैं। यह कठोर कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि संबंधित विश्वविद्यालयों ने उनकी शैक्षणिक योग्यता, विशेष रूप से LLB डिग्री और स्नातक मार्कशीट को फर्जी करार दिया। इस कार्रवाई के तहत इन व्यक्तियों के अधिवक्ता लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने गलत जानकारी और धोखाधड़ी के आधार पर नामांकन कराया था। समय सीमा के कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड द्वारा दूसरी अपील दायर करने में हुई लगभग 11 साल की असाधारण देरी को माफ़ कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह निर्धारित किया है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ की गई ऐसी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ जो यौन दुराचार की पिछली घटनाओं से सीधे तौर पर जुड़ी हुई नहीं हैं, उन्हें शिकायत दर्ज करने के लिए वैधानिक समय सीमा बढ़ाने के लिए निरंतर चलने वाला दोष नहीं माना जा सकता। यह फैसला यौन उत्पीड़न के तहत दिया गया है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की डिक्री को बरकरार रखते हुए एक पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि यह एक माता पिता के रूप में उसके कर्तव्य का एक स्वाभाविक विस्तार है, भले ही जीवन साथी के साथ उसके कितने ही मतभेद क्यों न हो। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले को रद्द करते हुए कानून के एक महत्वपूर्ण बिंदु को दोहराया है कि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों में चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को अग्निशमन विभाग से NOC प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि कोई पुनर्विचार याचिका किसी अन्य मामले में आए ऐसे फैसले पर आधारित है जिसने कानून को उलट या संशोधित कर दिया हो, तो वह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक किराएदार विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई भी किराएदार जिसने आधी सदी से अधिक समय तक मकान मालिक के साथ किराएदारी संबंध को स्वीकार किया है, बाद में जाकर मूल मकान मालिक के स्वामित्व को बेदखली बाद में चुनौती नहीं दे सकता। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।